गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 4 में आपका ये संचिता बुक में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 अभ्यास का कमाल, जो अक्षिता नामक बच्ची से संबंधित था। अक्षिता नाम की बच्ची है जो कि गणित के सब्जेक्ट में कमज़ोर थी और वह किस तरह से अपने सब्जेक्ट गणित को, मैथ का जो सम किस तरह से बनाती है और कैसे इम्प्रूव करती है, उसको लेकर के था। तो हम लोग पेज नंबर 45 पर थे और इसमें क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि अक्षिता प्रतिदिन जो है 1 घंटा सवाल रोज़ बनाने का निश्चय करती है। 1 घंटे सवाल बनाने का निश्चय करती है, रोज़ वह सवाल बनाना शुरू करती है और उसके इस डिटर्मिनेशन को देख करके, इस दृढ़ निश्चय को देख करके उसके दोस्त भी जो है क्या करते हैं, उसे मदद करते हैं। उसकी सहेलियां भी उसे मदद करती हैं। किस तरह से उसकी सहायता करती है उनकी सहेलियां? तो वे उसे प्रोत्साहित करती हैं। सहेलियां जो है उसे प्रोत्साहित करती हैं। पेज नंबर 45 में देखिए। और जब वह सभी सवाल सही करती तो उसकी प्रशंसा करती थी। इतना ही नहीं, उसके दोस्त क्या करते थे, जब वे देखती कि अक्षिता गणित के सवाल कर रही है तो उसके साथ साथ वे स्वयं भी सवालों को हल करने लगती थी ताकि अक्षिता को प्रोत्साहन मिले। प्रोत्साहन का मतलब क्या है? अक्षिता को जो है बढ़ावा मिले, उसके मन में यह आशा की किरण जगे, उसमें जो है विश्वास की भावना का विकास हो, वह स्वयं पर विश्वास रखे कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये भावना, ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये धनात्मक सोच लाने में उसके दोस्त भी, उसकी सहेलियाँ भी उसकी मदद करती हैं। फिर क्या होता है? फिर उसकी इस आदत के फलस्वरूप अक्षिता की गणित के सवालों को हल करने की गति तेज हो गई। इस आदत के फलस्वरूप, इस आदत का परिणाम यह हुआ, रिजल्ट यह हुआ क्या, कि अक्षिता की गणित के सवाल को हल करने की गति जो है, स्पीड जो है, वह तेज हो गई। जैसे आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। व्यवहारिक तौर पर इस बात को आप देख सकते हैं। आप, कोई पूछेगा कैसे देख सकते हैं सर, तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, किसी एक चैप्टर को आप लें, मैथ के किसी एक एक्सरसाइज को लें। आप सभी बच्चे जो हैं ऐसे भी मैथ बनाते हैं, है ना? तो इसको खेल खेल में देखिए। एक एक्सरसाइज को, किसी एक्सरसाइज को एक चुन लीजिए, उसको जो है घड़ी देख करके बैठिए बनाने के लिए। उस एक्सरसाइज को चुनिए जिस एक्सरसाइज का सभी मैथ्स आप बना सकते हैं। ठीक है, घड़ी देख करके बैठिए बनाने के लिए। पहले सब सवाल उस एक्सरसाइज का बनाना सीख जाइए, तब की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद बैठिए, उसको बनाइए, समय देख करके बनाना शुरू कीजिए। आज बनाइए उसको, देखिए कि पूरा चैप्टर जो है या उसका 5 ठो उसका सम बनाइए, देखिए कितना देर में बनता है। फिर वही सम जो है दूसरे दिन बनाइए, वही सेम सम जो है, सेम वही मैथ दूसरे दिन बनाइए। फिर तीसरे दिन बनाइए, 5 दिन बनाइए उस मैथ को, सेम जो मैथ है उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जब आप 5वां दिन बनाते हैं उसी मैथ्स को, तो समय जो लगता है उस 5 मैथ को बनाने में 5वां दिन सबसे कम लगेगा, है ना? आपका दिमाग वहाँ होना चाहिए। आप
जैसे रोज़ रोज़ बनाते हैं, शांत होकर के एक जगह पर रख करके कंटिन्यूअस, है ना, उस मैथ को बनाइए, एक ही मैथ को। 5वां दिन क्या होगा, उसमें कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वह प्रैक्टिस आप बार बार किए, बार बार प्रैक्टिस करने से एक ही मैथ का कम समय लगा। क्यों लगा? क्योंकि स्पीड बढ़ गया, मैथ बनाने की गति जो है तेज हो गई। तो इस तरह से हम मैथ बनाते हैं, फिर प्रैक्टिस करके अपने मैथ बनाने की गति को तेज कर सकते हैं। ठीक है, और आइए आगे आते हैं हम। फिर क्या होता है, उसने जी तोड़ मेहनत की, उसने जी तोड़ मेहनत की। जी तोड़ मेहनत करना क्या होता है, यह एक फ्रेज है, मुहावरा है। जी तोड़ मेहनत करना मतलब खूब मेहनत करना, खूब, है ना, प्रयास करना, ज़्यादा परिश्रम करना। तो जी तोड़ मेहनत की यानी खूब मेहनत करना, और वो बहुत मेहनत करती है बच्ची। अब क्या होता है अक्षिता के साथ कि वह कक्षा में भी सबसे पहले सवाल हल कर देती थी। जो बच्ची मैथ में फिसड्डी रहती थी, है ना, सबसे पीछे रहती थी, वह बच्ची का अब कमाल देखिए क्या हो गया। अभ्यास का कमाल क्या हुआ यहाँ पर, वह सबसे आगे अब मैथ्स के सम बना करके टीचर्स को दिखाती है। ठीक है, तो यह कैसे हुआ, ये चीज़ अभ्यास के कारण, वह बार बार जो है प्रैक्टिस करती है उस चीज़ को, इसलिए हुआ। तो हम लोग इस तरीके से 45 नंबर पेज समाप्त किए। अब आइए 46 नंबर पेज पर। जो बच्चे उसे कक्षा में फिसड्डी कहकर चिढ़ाते थे, वे अक्षिता को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। देखिए, ध्यान दीजिए, दांतों तले उंगली दबाना, ये भी मुहावरा आपका हुआ। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब क्या होता है, हैरान होना, हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, गेटिंग सरप्राइज। ठीक है, तो सभी जो बच्चे थे, उसके जो क्लासमेट थे, बैचमेट थे, है ना, जो क्लास में पढ़ते थे, वे सभी हैरान थे, अरे इतना जल्दी कैसे बना लेती है सवाल को। तो जो बच्चे कक्षा में उसे असफल घोषित किए थे, असफल यानी फिसड्डी घोषित किए थे, वे आज क्या देख रहे हैं, मेहनत देखिए कैसे रंग लाई है। आज वो देख रहे हैं कि अक्षिता जो है सबसे पहले सवाल को बना करके देती है उनके समक्ष, उनके सामने, उनके क्लास में, है ना। तो ये हुआ मेहनत। अक्षिता की सफलता की आशाएं मजबूत हो गई। ठीक है, अब वो समझ गई कि मुझे अब कोई नहीं हरा सकता है, मुझे कोई नहीं दबा सकता है। अब मैथ्स के कारण मेरा रिजल्ट, मेरा रिपोर्ट कार्ड, मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट खराब होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जिस गणित के सवालों से वह दूर भागती थी, वही गणित के सवाल उसे अब अच्छे लगने लगे। कारण क्या है, इसका राज क्या है, रहस्य क्या है, क्या सीक्रेट थिंग है? रहस्य यह है कि वह जो है उन सवालों के साथ, उस सम के साथ, गणित के साथ वह लगे रहती थी, उस पर मेहनत की, तब उस पर पकड़ स्थापित हुआ, उससे दूर नहीं भागती थी। और इस तरह वह अपने प्रयासों से, है ना, क्या थी, बहुत प्रसन्न थी, वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह सवाल को हल कर सकती थी, उसमें हल करने की एबिलिटी संपूर्ण रूप से जो थी वह आ गई। उसने गणित के सवालों का अभ्यास इस तरह से निरंतर जारी रखा। निरंतर, निरंतर का मतलब लगातार, है ना, कंटिन्यूसली वह जो है इस चीज़ को जारी रखी। ये नहीं कि मैथ का सवाल आप बनाना सीख गए हैं, अब छोड़ दो, अब जाने दो, अब फिर बाद में बनाएंगे 2-4 महीने बाद। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा, अगर ऐसा करते हो तो फिर मैथ्स का सवाल बनाना भूल जाओ। इसलिए हमें हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए। फिर मुझे एक यहाँ पर बात याद आती है, एक छोटी सी जो है आपको कहानी बताता हूँ। किसकी कहानी? तो अकबर और बीरबल की। हमें हमेशा जो है निरंतर चलते रहना चाहिए।
मेहनत करो, मेहनत करते रहो। 3 प्रश्न थे। किसके 3 प्रश्न थे? तो बीरबल के 3 प्रश्न थे। बीरबल हमेशा क्या करता था? अकबर के प्रश्नों का जवाब दिया करता था। बीरबल अकबर के प्रश्न का जवाब दिया करता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, 3 प्रश्न अकबर ने बीरबल से किया। वे प्रश्न क्या थे? तो प्रश्न थे, पहला प्रश्न था, घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? अड़ा मतलब रुकना, घोड़ा रुका क्यों? दूसरा क्वेश्चन था, पान सड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था, विद्या भूली क्यों? तो इस तरह से 3 क्वेश्चन किए। क्या क्या 3 क्वेश्चन है वो? घोड़ा अड़ा क्यों? दूसरा क्वेश्चन, पान सड़ा क्यों? तीसरा क्वेश्चन, विद्या भूली क्यों? आंसर 1, फेरा न था। आंसर क्या है? फेरा न था। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे एक ही आंसर सबके लिए करेक्ट है। पान सड़ा क्यों था, यानी पान जो है अगर आप रखते हैं पत्ती पान का तो सड़ जाता है। जब आप उसको बार बार नहीं फेरते हैं, पलटते उलटते नहीं है तो सड़ जाएगा। घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़ा का लगाम लेकर के जब तक जो घुड़सवार है आगे नहीं बढ़ाएगा तब वो क्या हो जाएगा? वो अड़ जाएगा। अगर उसको फेरते नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो रुक जाएगा। तो नहीं फेरने के कारण घोड़ा जो है अड़ जाता है। पान को नहीं उलट पलट करने के कारण पान सड़ जाता है। विद्या भूली क्यों? विद्या क्यों आप भूल जाते हो? क्योंकि उसको भी आप फेरते नहीं हो, उसको भी जो है आप प्रैक्टिस में नहीं लाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, अभ्यास में नहीं लाते हो। इसलिए अगर हमें विद्या को भी याद रखना है तो हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रैक्टिस में उसे रखना चाहिए। अगर हम निरंतर हमेशा प्रैक्टिस में रखते हैं, स्वयं को प्रैक्टिस में रखते हैं, तो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ये आपका हुआ क्या? अपने प्रयासों के बल पर, अभ्यास के बल पर बच्ची सफल होती है। फिर क्या होता है? कुछ दिनों बाद वार्षिक परीक्षा आती है, और वार्षिक परीक्षा आने के बाद क्या होता है हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।